डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर और उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करना चाहिए। यूएसए अपने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग कर ले, अपडेशन कर ले, क्योंकि लंबे समय से वास्तविक रूप से परमाणु परीक्षण तो हुए नहीं है, तो उनकी टेस्टिंग अपडेशन की वजह से शायद उन्होंने ये बोला है। नए परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगी हुई थी, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से ये बोला है और अब ट्रंप यानी अमेरिका परमाणु परीक्षण करेगा तो दूसरे अन्य देश, विशेष तौर पर नॉर्थ कोरिया और ईरान भी अपने परमाणु परीक्षण शुरू कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर और उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करना चाहिए। हमें अपनी परमाणु जो क्षमता है वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। दूसरे देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं तो हमें भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए, और इसके निर्देश मैंने अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है, पेंटागन, उसे दे दिए हैं। तो इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया। हालांकि इसमें एक बड़ी विचित्र बात रही, उन्होंने कहा कि दूसरे देश भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और हमें भी करना चाहिए। तो दूसरे वो कौन से देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं ये वो सब मतलब ट्रंप ने नहीं बताया, क्योंकि जो दुनिया के प्रमुख परमाणु संपन्न 9 देश हैं उनमें से सिर्फ नॉर्थ कोरिया को छोड़कर बाकी लगभग सभी देशों ने 1990 से 98 के बीच में परमाणु परीक्षण किए थे, उसके बाद नहीं किए। 2017 में नॉर्थ कोरिया ने जरूर परमाणु परीक्षण किया है अंतिम बार। तो इस तरह से उन्होंने क्यों बोला, कि क्या उसके पीछे उनका सोच थी, लेकिन इसकी वजह से, उनकी इस सोच की वजह से, उनकी सनक की वजह से दुनिया में फिर से परमाणु परीक्षण वगैरह शुरू हो सकते हैं, परमाणु हथियारों की दौड़ होड़ शुरू हो सकती है। ये एक तकलीफ जरूर उन्होंने पैदा कर दी है। हाँ, ये बात एक अलग है कि अभी 2 दिन पूर्व ही रशिया ने अपना एक पोसाइडन नाम का अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया जो न्यूक्लियर चलित है, लेकिन उसमें कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है। और इसी तरह से उन्होंने अपनी एक वेस्टविक नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया है जिसकी रेंज 14,000 किलोमीटर है, लेकिन ये भी न्यूक्लियर चलित है, इसमें कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ट्रंप ने ये बोला है, इसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहला और एक संभावित कारण ये माना जा रहा है कि यूएसए अपने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग कर ले, अपडेशन कर ले, क्योंकि लंबे समय से वास्तविक रूप से परमाणु परीक्षण तो हुए नहीं है, तो उनकी टेस्टिंग अपडेशन की वजह से शायद उन्होंने ये बोला है। दूसरा है कि जिस तरह से रशिया और विशेष तौर पर चाइना इन दिनों नए नए हथियार डेवलप कर रहा है, न्यूक्लियर वॉरहेड को, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइलों को, तो अमेरिका भी उस दौड़ में शामिल होना चाहता है, वो पीछे नहीं रहना चाहता। तीसरी चीज़ ये है कि अमेरिका भी अपनी न्यूक्लियर जो हथियारों के क्षेत्र में बढ़त बनाए रखना चाहता है और उसे दिखाना भी चाहता है। इसके अलावा एक अन्य कारण है कि जिस तरह से इन दिनों लगातार अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विद्रोह चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं, जैसे हाल में ही उनके खिलाफ नो किंग्स मूवमेंट चला था, तो उससे भी लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये कर सकते हैं वो। इसके अलावा ये है कि अमेरिका वास्तविक टेस्ट इसलिए भी करना चाहता है कि उसने लास्ट वास्तविक न्यूक्लियर परीक्षण 1992 में किया था, उसके बाद से उसने किया नहीं है, तो वो अब वास्तविक टेस्ट परीक्षण करके दुनिया को फिर से चौंकाना चाहता है। और एक और कारण है कि वो रशिया और चाइना पे भी दबाव बनाना चाहता है इस वजह से। अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि आखिर दुनिया में कितने देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं और उनकी संख्या क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। तो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार वाला देश है रशिया, जिसके पास लगभग 5,450 परमाणु हथियार हैं। इसके बाद नंबर 2 पर यूएसए है जिसका 5,177 परमाणु हथियार हैं। फिर नंबर 3 पर चाइना 600, फिर उसके बाद नंबर 4 पर फ्रांस 290, नंबर 5 पर यूके 225, नंबर 6 पर इंडिया 180 परमाणु हथियार, नंबर 7 पर पाकिस्तान 170 परमाणु हथियार, और नंबर 8 पर इजराइल 90 परमाणु हथियार, और नंबर 9 पर उत्तर कोरिया 50 परमाणु हथियार माने जाते हैं।
तो देखिए अब ये होड़ जो शुरू हो गई, इसका परिणाम क्या हो सकता है? तो देखिए अभी तक क्या है, लंबे समय तक CTBT यानी कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी के अंतर्गत नए परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगी हुई थी। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से ये बोला है, और अब ट्रंप यानी अमेरिका परमाणु परीक्षण करेगा, तो दूसरे अन्य देश विशेष तौर पर नॉर्थ कोरिया और ईरान भी अपने परमाणु परीक्षण शुरू कर देंगे। इससे नई तरह की परमाणु होड़ शुरू हो सकती, जो दुनिया के लिए तकलीफदायक है। और इसमें भी विशेष तौर पे जब अगर रशिया और चाइना ने भी अगर परमाणु परीक्षण शुरू किए, तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बनेगी पूरी दुनिया के लिए। खैर कुछ भी हो, फिलहाल जो ट्रंप ने बोला है उससे सबसे बड़ा खतरा तो CTBT को है, यानी कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी के टूटने का है। अगर वो टूटी तो नए टेस्ट शुरू होंगे। डायरेक्ट न्यूक्लियर खतरा अभी तुरंत तो नहीं बनता दिख रहा है, लेकिन ट्रंप की जो सनक है, जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, उससे पूरी दुनिया को वो एक नए तरह की परमाणु होड़ दौड़ और टेस्ट में जरूर डाल रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक नई न्यूक्लियर टेस्ट होड़ शुरू होने की पूरी संभावना उन्होंने बना दी है। धन्यवाद।